नमस्कार साथियों, मैं जीवन कुमार वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यहां पर अर्धवार्षिक परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है 9th से लगाकर कक्षा 12th तक। और जो ये पेपर है वो है कक्षा 9th का सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का वर्ष 2021 और 22 का, जो कि सुबह 9 से 12 की शिफ्ट में हुआ था। और ये जो पेपर है 1 दिसंबर 2021 को वार बुधवार के दिन हुआ है। चलिए, तो हम जो इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए थे वो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए थे, यानी समय था हमारा 3 घंटे का, पूर्णांक 80 नंबर का था। यहाँ पर सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य था। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए हैं, जिसमें 32 उप प्रश्न हैं। प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक प्रत्येक में आंतरिक विकल्प दिए हुए हैं। और प्रश्न क्रमांक 6 से 15 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। और उत्तर लिखने की शब्द सीमा 30 शब्द के हैं। तो ये थे निर्देश, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए, हम यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिएगा या लिखिए। पहला है, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध मई 1945 को समाप्त हुआ था। किस देश के पार्लियामेंट को ड्यूमा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रूस को, यानी इसका राइट आंसर रहेगा ख वाला दूसरा। तीसरा है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो ये है उत्तरी गोलार्ध में, यानी इसका पहला आएगा। अगला है, धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में। अगला है पांचवा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दिसंबर 1946, पहले वाला इसका राइट आंसर है। इसी के बाद में दिया है, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है हमारा राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है 7 नंबर का, भारत में सर्वाधिक निर्धन जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ आता, लेकिन यहाँ पर छत्तीसगढ़ ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बिहार आएगा। तो ये थे ऑब्जेक्टिव प्रश्न, यानी विकल्प दिए हुए थे, हमें उनको यहाँ पर हल किया। इसके बाद में जो प्रश्न क्रमांक 2 दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। पहले वाला है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे? तो ये थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है, एडोल्फ हिटलर का जन्म में हुआ था? तो ये हुआ था 20 अप्रैल 1889 में, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो है हमारा राजस्थान। यदि जनसंख्या में पूछता तो ये यूपी आता। 4th नंबर का है, उत्तरी गोलार्ध मृदा से बना है? तो ये जो बना है ये जो जलोढ़ जो मिट्टी होती है उससे बना हुआ है, यानी जलोढ़ ये वाली इस मिट्टी से ये बना होता है। इसके बाद में दिया है, अर्थव्यवस्था को खालिस्तान क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो इन्हें किया गया है 3। इसके बाद में दिया है, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को कहते हैं शुष्क हवा भी कहा जाता है, और जो गर्म हवा होती है उन्हें कहा जाता है लू कहा जाता है, यानी उन्हें लू कहा जाता है। तो ये था प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें रिक्त स्थान पूछे गए थे। अब अगला है प्रश्न क्रमांक 3, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में हमें देना है। पहला है, रूसो की पुस्तक का नाम लिखिए। तो इस जो रूसो की जो पुस्तक का नाम था वो था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये उसकी पुस्तक का नाम था। अगला है, रूस में सामूहिक खेतों को किस नाम से जाना जाता था? तो इन्हें जाना जाता था कोल खोज, यानी कोल खोज या कॉल खोज के नाम से जाना जाता है। अगला है, नवंबर के अपराधी
शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो ये किया जाता था जर्मन राजनेताओं के लिए, यानी जो जर्मन में राजनेताओं थे उनके लिए नवंबर के अपराधी शब्द के उपयोग किया जाता था। अगला है अरब सागर में स्थित किसी एक द्वीप समूह का नाम लिखिए। तो वो है हमारा अंडमान निकोबार, यानी अंडमान और निकोबार, ये है अरब सागर में स्थित द्वीप समूह। इसके बाद में अगला है डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो यूनानी शब्द से हुई है, यानी यूनानी जो भाषा है, यूनानी शब्द है, उससे इसकी उत्पत्ति हुई है। अगला है भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद में उद्योगों को अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन से क्षेत्र में रखा जाता है? तो इसे रखा जाता है द्वितीयक क्षेत्र, यानी प्राथमिक क्षेत्र में कृषि को रखा जाता है, द्वितीयक क्षेत्र में उद्योगों को अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में रखा जाता है, तो इसमें आता है द्वितीयक। तो ये थे प्रश्न क्रमांक 3। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ, और जो प्रश्न क्रमांक 4 है उसमें हमें दिया है सही जोड़ी बनाइए। तो प्रश्न क्रमांक 4 में सही जोड़ी दी थी, उनको हमें सही करना था। कार्ल मार्क्स ये था एक रूसी क्रांति का प्रेरणा स्रोत, यह आएगा। सेकंड है आर्थिक मंदी, यह आई थी 1929 में। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वो है रूस। संभार जो एक झील है, ये है खारे पानी की झील है। निरंकुश शासन, तो इसका आएगा तानाशाही। B.R. अम्बेडकर, तो ये थे पारोप समिति के अध्यक्ष हैं। तो ये थी सही जोड़ियाँ, इनको भी आप कंप्लीट ही कर लीजिएगा कि आपने पेपर में किस प्रकार से इनको सॉल्व किया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है हमारा, वो है प्रश्न क्रमांक 5, सत्य और असत्य की पहचान। पहला वाला है भारतीय संविधान अलिखित है जबकि ये लिखित है, तो इसका आएगा हमारा असत्य, यानी पहले वाला हमारा जो रहेगा वो रहेगा हमारा असत्य। सेकंड है मित्र राष्ट्रों के समूह में इंग्लैंड, फ्रांस और रूस शामिल थे, तो ये भी है हमारा सत्य। उत्तरी मैदान में देश के खनिज भंडार है, ये हमारा है असत्य। कृष्णा और कावेरी नदी हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं, तो ये जो है वो है हमारा असत्य, यानी असत्य, क्योंकि ये सहायक नदियां हैं, इसलिए ये रहेगा हमारा असत्य। अगला है 5th नंबर का, चीन में हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार बनती है, यह राइट है यानी सत्य है, क्योंकि वहाँ 100 वर्ष से कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार बन रही है। अगला है 6 नंबर का, मौसमी बेरोजगारी द्वितीयक क्षेत्र में पाई जाती है, ये असत्य है, क्योंकि जो बेरोजगारी है वो द्वितीयक क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पर हमने प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक कंप्लीट किया है। अब प्रश्न क्रमांक 6, अपवाह तंत्र से आप क्या सही है? गंगा नदी की सहायक नदियों के नाम लिखिए। और इसी प्रकार से 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये जो प्रश्न दिए हुए हैं इनको हम अगले वीडियो में आपको सॉल्व कराएंगे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो ये थे आज का सोशल साइंस कक्षा 9th का पेपर, जो कि पूछा गया था और बहुत ही आसान था। तो आप इन पेपर को कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी वार्षिक परीक्षा होगी उसमें भी इससे बेनिफिट से मिलेंगे। तो चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।